बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10। हम सब जानते हैं कि एसएससी बोर्ड परीक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 ये 40 अंक का पेपर होता है, जिसमें कुल मिला के 4 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1 10 मार्क का, प्रश्न 2 10 मार्क का, प्रश्न 3 15 मार्क्स का और प्रश्न 4 5 मार्क्स का। ऐसे कुल मिला के 40 मार्क्स होते हैं। प्रश्न 1 जो होता है यह 10 अंक का होता है, जो प्रश्न 1 अ और प्रश्न 1 ब में बांटा गया होता है। प्रश्न 1 अ 5 अंक का और प्रश्न 1 ब 5 अंक का होता है। आज हम प्रश्न 1 ब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं वह देखेंगे। सर्वप्रथम मार्च 2020 में प्रश्न 1 ब में कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनका अवलोकन करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये जो पेपर है यह मार्च 2020 का प्रश्न 1 ब का एसएससी बोर्ड के प्रश्न है। तो ये पेपर देखिए, इसमें प्रश्न पहला, इससे आपको थोड़ा सा प्रारूप पता चलेगा कि प्रश्न 1 ब होता कैसा है। पहला प्रश्न है असंगत शब्द पहचानिए। सुखाना, नमक लगाकर रखना, पकाना और शक्कर मिलाना। तो इसका आंसर आएगा पकाना, क्योंकि सुखाना, नमक लगाकर रखना और शक्कर मिलाना ये जो है ये सभी पद्धतियां खाद्य पदार्थ को परिरक्षण करने की विधियां है, जबकि पकाना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन सहसंबंध पहचानिए। इसमें क्या करना है, आपका एक पद का दूसरे पद से क्या सहसंबंध है वही आपको तीसरे पद का चौथे पद के साथ सहसंबंध पहचान कर लिखना है। तो पहला है सखंड कृमि केचुआ। तो सखंड कृमि ये प्राणी संघ है, केचुआ ये उसका उदाहरण है। तो थर्ड है चपटे कृमि। तो आपको चपटे कृमि प्राणी संघ का उदाहरण बताना है। तो इसके उदाहरण है प्लेनेरिया, फीता कृमि, लिवर फ्लूक। आप कोई भी एक इसका उत्तर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन सत्य या असत्य पहचानिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सत्य या असत्य पहचानिए, कारण लिखिए ऐसा नहीं है। तो आप कारण नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सत्य या असत्य पहचानना है। अगर आप 100% श्योर है कि आपका आंसर कारण आपको आता है और आप 100% श्योर है तो ही मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज जब क्वेश्चन में नहीं बोला है तो मत मेंशन कीजिए। तो तंबाकू जन्य पदार्थों से मुंह तथा फेफड़े का कर्करोग नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि तंबाकू जन्य पदार्थों से मुंह और फेफड़े का कर्करोग होता है। तो दिया गया स्टेटमेंट जो है ये असत्य है। फिर फोर्थ वृषण का कार्य लिखे। तो वृषण के कार्य क्या होते हैं, वृषण के मुख्यतः 2 कार्य है, एक शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन भी उत्पन्न करता है। तो आप कोई एक लिख सकते हैं, शुक्राणु का निर्माण करना या टेस्टोस्टेरोन का उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सरीसृप प्राणियों तथा स्तनधारी प्राणियों के बीच की संयोजी कड़ी हूं, तो पहचानिए मैं कौन हूं। तो देखिए बच्चों, सरीसृप प्राणी जो होते हैं वह अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वह बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए उनमें दुग्ध ग्रंथियां होती है। अब ऐसा प्राणी जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो इसका उदाहरण आता है डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस क्या करता है, यह अंडे देता है, बच्चों को जन्म नहीं देता है। तो ये सरीसृप जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लेकिन इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती है, ये स्तनधारी प्राणियों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो ये इनकी बीच की कड़ी है। तो इसका उत्तर आएगा डकबिल प्लेटिपस। एक और क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ये बोर्ड का ही मॉडल क्वेश्चन पेपर है। देखिए तो यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आपको सहसंबंध लिखिए, लेकिन हमें समझना है ये सहसंबंध ही है। त्वचा कैरोटीन, तो रक्त क्या, तो हमें पता है कि हम जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में कन्वर्जन होता है और अमीनो अम्ल जो होता है वो अलग अलग पार्ट में जाकर शरीर के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूज होता है। तो जो अमीनो अम्ल होता है वो त्वचा में कैरोटीन के रूप में यूज होता है। तो रक्त में कौन सा प्रकार का प्रोटीन होता है, तो दैट इज आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। सेकंड है नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला योग्य क्रम से पुनः लिखिए। तो हमें खाद्य श्रृंखला फिर से लिखनी है। तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला स्टार्ट करते वक्त हमें उत्पादक देखना है, यानी वनस्पति। तो यहाँ पे उत्पादक है चावल की खेती, चावल की खेती को खाते हैं टिड्डे, टिड्डे को खाते हैं मेंढक, मेंढक को खाते हैं सांप और सांप को खाता है गरुड़। तो हमारी श्रृंखला कैसे आएगी, चावल की खेती, टिड्डा, मेंढक, सांप, गरुड़। इस तरीके से हमारी भोजन श्रृंखला हो गई। थर्ड क्वेश्चन, आईटी एक्ट 2000 कानून रिक्त स्थान गुनाहों को रोकने के लिए किया गया है। तो आईटी एक्ट 2000 कानून जो है ये साइबर गुनाहों को रोकने के लिए किया गया है।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्त स्थान में साइबर। चौथा है जैव तकनीक का कृषि क्षेत्र में होने वाला एक लाभ लिखिए। अब जैव तकनीक के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि कम खेती में ज्यादा फसल लेना, या कम लागत में ज्यादा फसल लेना, या बीटी कॉटन जैसे कुछ नई उन्नत फसलें हैं जिनकी वजह से कीटनाशकों का खर्चा कम हुआ है। तो इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। अब देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन प्रवाह तालिका आती है तो आपको पहले जैसी दी गई है प्रवाह तालिका वैसी की वैसी पूरी ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद जो रिक्त स्थान है उसको फिल करना होता है। तो जो रिक्त प्रवाह तालिका दी है यह है सजीव, तो सजीव को दो भागों में बांटा गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। तो इसमें आएगा दृश्य केंद्र की। दृश्य केंद्र के दो प्रकार, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर आदि केंद्र की के एक कोशिकीय, क्योंकि आदि केंद्र के जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अभी इसका उत्तर हम लिखेंगे कैसे, देखिए लिखने की पद्धति भी हमें पता होनी चाहिए। तो पहले का आंसर आता है हीमोग्लोबिन, तो हमने पहला नंबर दे दिया और लिख दिया हीमोग्लोबिन। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि श्रृंखला लिखिए, खाद्य श्रृंखला। तो ये इस तरीके से चावल की खेती, टिड्डा, मेंढक, सांप, गरुड़, इस तरीके से आपको भोजन श्रृंखला लिखनी है। फिर रिक्त स्थान था तो आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख के रिक्त स्थान लिखकर उसको अंडरलाइन करना है। फिर बोला गया था जैव तकनीक का एक लाभ लिखिए, तो हम नंबर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसका एक कोई भी लाभ लिखेंगे। फिर प्रवाह तालिका थी, हमने पूरी प्रवाह तालिका ड्रॉ की और उसमें आंसर किया। तो इस पद्धति से, इस मेथड से आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर में आंसर देना है। ठीक है बच्चों। और एक पेपर देखते हैं हम लोग, सरीसृप तथा स्तनधारी प्राणियों। सरीसृप तथा स्तनधारी प्राणियों की संयोजी कड़ी किस प्राणी को कहते हैं? अभी जैसे हमने देखा था, तो किस प्राणी को देखते हैं? अभी आंसर देखा था ना हमने, डकबिल प्लेटिपस, क्योंकि वो सरीसृप और स्तनधारी प्राणियों दोनों जैसे गुणधर्म दिखाता है। फिर नीचे दिए गई आकृति में कौन से अनुचित गतिविधि दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे देखिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और बाकी लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उनको उस समय हॉस्पिटलाइज करना ये ज्यादा आवश्यक है, लेकिन उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालना ये आजकल हमको सबको दिखाई देता है। तो ये जो है ये लोग संवेदनशील नहीं दिखाई दे रहे। तो इसमें आपको कौन सा अनुचित प्रकार दिख रहा है? असंवेदनशीलता। तो हम लिखेंगे इस आकृति में लोगों की असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में किन सूक्ष्म सजीवों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हमें पता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप फुल सेंटेंस में लिखें, एक शब्द में आंसर लिख देना है। ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझे जाने वाले वन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर एक शब्द में लिखिए, देवराई कहते हैं। तो हमने लिख दिया देवराई। नीचे दी गई आकृति किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन दर्शाया गया है? ये जो नीचे दी गई आकृति है ये स्पाइरोगैरा की है। तो स्पाइरोगैरा में खंडी भवन होता है, तो हम लिख देंगे स्पाइरोगैरा में खंडी भवन। इस तरीके से आप एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर लिखेंगे तो आपको एक एक प्रश्न पर एक एक मार्क्स मिलते जाएगा। यहाँ पे ये कंपलसरी प्रश्न है, यानी आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं होते हैं यहाँ पे। तो आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका एक मार्क्स गया, इसलिए ये कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आपने 5 प्रश्न अटेम्प्ट किए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन पेपर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, असंगत शब्द पहचानिए। सिंह जैसे पूंछ वाले, लायन टेल्ड बंदर, सफेद चूहा, कस्तूरी मृग, पट्टे वाले बाघ। तो इसका उत्तर आएगा सफेद चूहा, क्योंकि सिंह जैसे पूंछ वाले बंदर, कस्तूरी मृग, पट्टे वाले बाघ ये जो है ये खतरे में आई हुई प्रजातियां है। इसका आंसर सफेद चूहा। फिर क्वेश्चन है सेकंड, लिखो कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन है, सखंड कृमि प्राणी संघ के प्राणी नलिकापात की सहायता से संचलन करते हैं। ये असत्य है, तो हम लिखेंगे उत्तर असत्य है। क्यों? क्योंकि सखंड कृमि प्राणी नलिकापात से नहीं पारपात से संचलन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जोड़े मिलाओ। अब देखिए यहाँ पे 4 ही प्रश्न है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे जो जोड़े मिलाए हैं ये 2 मार्क्स के लिए 2 जोड़ियां है। पहला है विनेगार, हम सब जानते हैं विनेगार एसिटिक एसिड होता है, तो इसका आंसर आएगा विनेगार, क्या होगा एसिटिक एसिड ड। फिर झैंतनगोन, झैंतनगोन ये गाढ़ापन देने के लिए यूज करते हैं, किसमें? आइसक्रीम और पुडिंग को गाढ़ापन देने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा क, आइसक्रीम और पुडिंग। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, मानव निर्मित हेतु परस्पर प्रकार की किसी भी प्रकार की आपदा का नाम लिखो। अब हेतु परस्पर जो ये होती है, ऐसी बहुत सारी
आपदाएं होती है, आग लगना, बम ब्लास्ट होना, दंगे, आतंकवाद, बलात्कार, ये सारी जो है ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। आप कोई भी एक इसका नाम लिख सकते हैं क्योंकि एक ही प्रकार की आपदा का नाम लिखो बोला गया है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे देखिए वॉल्टर और सटन, मैकलिन और मैकेंथी। अब वॉल्टर और सटन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले टिड्डे के गुणसूत्रों का अध्ययन किया है और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं। तो इसका आंसर आएगा वॉल्टर और सटन, टिड्डा का गुणसूत्र। फिर है मैकलिन मैकार्थी, तो इन्होंने सबसे पहले इस बात की खोज की थी कि सभी सजीवों में डीएनए ही अनुवांशिक सामग्री है। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन है असंगत शब्द पहचानिए। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन। तो इसका आंसर आएगा इंसुलिन। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन जो है ये वसा अम्ल से बने होते हैं, वसा अम्ल से बने हुए हैं, जबकि इंसुलिन जो है वो वसा अम्ल से बना हुआ नहीं है। फिर देख क्वेश्चन, हम लिखेंगे असंगत शब्द इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए प्राणी का नाम लिखो तथा इस आकृति में दी गई आकृति का दी गई प्रक्रिया का भी नाम लिखिए। तो पहले आपको आकृति पहचानी है बोला गया है, तो हम लिखेंगे दी गई आकृति प्लेनेरिया की है। ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है, तो प्रक्रिया है पुनर्जनन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहते हुए पवन की स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहते हैं। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सत्य लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि बहते हुए पवन जो है उससे पवन ऊर्जा ही तो बनाते हैं, राइट। तो ये हमने ऐसा कहीं पढ़ा होता है तो हम आंसर सत्य लिख देते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन आपको केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, बहते हुए पवन की स्थितिज ऊर्जा नहीं बच्चों, बहते हुए पवन में तो गतिज ऊर्जा होगी। तो ये दिया हुआ सेंटेंस असत्य है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। और एक निम्नलिखित उप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका अध्ययन करना है। तो इससे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो ज्यादा पता चलते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन जोड़े मिलाओ। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है तो वो कहाँ पे होता है, रक्त में होता है। तो इसका आंसर आएगा ड, रक्त। फिर दूसरा है ऑसिन, तो ऑसिन कहाँ होता है, हड्डियों में। तो इसका आंसर आएगा हड्डी। थर्ड, असंगत शब्द पहचानिए। गाजर, मूली, आलू और शकरकंद। अभी देखिए ये चारों के चारों अंडरग्राउंड रूट्स है। हमें ऐसा लगता है कि ये रूट्स है, लेकिन गाजर, मूली और शकरकंद ये जो है ये तीनों रूट यानी कि जड़ है, ये टैप रूट है। लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू मॉडिफाइड स्टेम है, शाखा है, स्टेम है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा आलू। बाकी तीनों जो है वो जड़ के प्रकार है। थर्ड वन, सहसंबंध पहचानो। सखंड कृमि, प्राणी संघ, केचुआ। अभी हमने देखा था सखंड कृमि प्राणी संघ का उदाहरण है केचुआ, तो चपटे कृमि प्राणी संघ का उदाहरण क्या आएगा, प्लेनेरिया, लिवर फ्लैप। कोई भी एक लिखिए। फोर्थ वन, लिखो कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु दूध का किण्वन करते हैं, असत्य है। क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु नहीं, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु दूध का किण्वन करते हैं। एक पेपर देखते हैं, संबंध पहचानो। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो उपरजित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत। तो देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन इन्होंने बताया है। ठीक है, तो फिर उपरजित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत किसने बताया है, लैमार्क ने। तो हम लिखेंगे लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति किस प्रकार के प्रजनन को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला आकृति हाइड्रा का है और दूसरा बोला है दूसरा स्पाइरोगायरा का है। तो हम ए लिखेंगे, दूसरे का ए हाइड्रा में मुकुलन और बी स्पाइरोगायरा में खंडी भवन। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए। देन थर्ड वन,
लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले शहरी कृषिजन्य और औद्योगिक कचरे का ऑक्सी अपघटन करके मीथेन नामक गैस ईंधन प्राप्त होता है। सत्य है। चौथा, असंगत शब्द पहचानिए। तंबाकू, हास्य क्लब, मद्य सेवन और व्यसनाधीनता। तो यहाँ पे देखिए हास्य क्लब जो है वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने में हेल्प करता है, जबकि तंबाकू, मद्य सेवन और व्यसनाधीनता जो है ये व्यसन है। इसलिए हम लिखेंगे इसका आंसर हास्य क्लब, कारण अन्य तीनों व्यसन है। तो आपने अभी पूरा पेपर देखा। इस पेपर में हमने कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क्स के लिए। एक तो सहसंबंध पूछता है, फिर सत्य असत्य पूछता है, असंगत पद पहचानो ऐसा एक क्वेश्चन होता है, फिर जोड़ियां मिलाओ ऐसा भी क्वेश्चन होता है, कहीं पे कार्य लिखो या नाम बताओ या उदाहरण बताओ ऐसे भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को विस्तार से देखते हैं। हम आज प्रश्न क्रमांक 1 ब के पहले से 5वें पार्ट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला है अनुवांशिकता और उत्क्रांति। इसमें देखिए प्रतिलेखन, असंगत घटक पहचानो हम लोग देख रहे हैं बच्चों। पहला है प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण और उत्परिवर्तन। ये प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण और उत्परिवर्तन। तो प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण ये तीनों चीजें हमने कहाँ पे देखे, तीनों नाम हमने कहाँ पढ़े हैं। तो जब प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रथिन संश्लेषण होता है ये वहां के नाम है। और उत्परिवर्तन क्या है, जब जनुक का न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो उसमें छोटा सा चेंजेस होता है, उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा उत्परिवर्तन। अन्य जो सभी तीनों है वो प्रोटीन संश्लेषण की अवस्थाएं है। फिर है सेकेंड, हाथ की हड्डी, नाक की संरचना, नेत्रों की स्थिति, बाह्य कर्ण की संरचना। अभी नाक, नेत्र और कर्ण हम ये बाहर से देख सकते हैं, बाहर किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हाथ की हड्डी की रचना देखना है तो वो इंटरनल पार्ट हो गया, बराबर। तो इसका आंसर आएगा हाथ की हड्डी। अन्य तीनों जो है ये उत्क्रांति के प्रमाण है, लेकिन ये उत्क्रांति के बाह्य रूपकीय यानी आकारिकी प्रमाण है। उसी प्रकार शिरविन्यास, बीज का आकार, पर्णवृंत, पत्तियों का आकार। तो इसका आंसर आएगा बीज का आकार, क्योंकि हम बीज का आकार जो है वो इंटरनल पार्ट है। शिरविन्यास पत्तों में जो होता है, लीफ में, शिरविन्यास, पर्णवृंत, पत्तियों का आकार, ये जो है ये आकारिक प्रमाण है यानी बाह्य रूपकीय प्रमाण है। फिर है मानव हाथ, तिलचिट्टे का पंख, बिल्ली का अग्रपात और व्हेल का अग्रपात। तो मानव का हाथ, बिल्ली का अग्रपात और व्हेल का अग्रपात, ये जो तीनों है ये शरीर रचना विज्ञान के प्रमाण है, इसलिए इसका आंसर आएगा तिलचिट्टे का पंख। सेकेंड चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और इंसुलिन। हमने अभी देखा था, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया था। ये भी बच्चों चारों इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 कंप्लीट इंपॉर्टेंट असंगत घटक है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और इंसुलिन। तो इसका आंसर आता है इंसुलिन, क्योंकि बाकी तीनों जो है वह वसा अम्ल से उत्पन्न होते हैं। एक्टिन, ऑक्सिन, मायोसिन और मेलानिन। तो मेलानिन ये पिगमेंट होता है, ये भी एक प्रोटीन है, ये हमारे स्किन में होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर मिलता है। एक्टिन, ऑक्सिन और मायोसिन जो है ये बाकी प्रोटीन जो है ये शरीर में हलचल से संबंधित है। फिर थर्ड वन, इसलिए इसका आंसर मेलानिन आएगा। थर्ड वन स्निग्ध पदार्थ यानी वसा, कार्बोज, स्निग्ध अम्ल और प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए स्निग्ध पदार्थ, कार्बोज और प्रोटीन, ये जो तीनों है ये तीनों खाद्य पदार्थ के पोषक द्रव्य है, लेकिन स्निग्ध अम्ल जो है ये स्निग्ध पदार्थ का पाचन होने के बाद जो घटक बनता है वो स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा स्निग्ध अम्ल। फोर्थ वन अल्कोहल, सिरका, पायरुविक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या आएगा पायरुविक अम्ल, क्योंकि बाकी जो तीनों है अल्कोहल, सिरका और लैक्टिक अम्ल ये किण्वन प्रक्रिया में निर्माण होते हैं, उत्पन्न होते हैं, लेकिन पायरुविक अम्ल नहीं। फिफ्थ वन ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब चक्र, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। तो इसका आंसर आएगा एम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे, क्योंकि ये है ग्लाइकोलिसिस
और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल चक्र और क्रेब चक्र, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, ये तीनों के तीनों क्रेब चक्र के ही नाम है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ईएमपी पाथवे। 6.1 मधुमेह, एनीमिया, ल्यूकेमिया और थैलेमिया, इसका आंसर आएगा मधुमेह, क्योंकि मधुमेह जो है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, और बाकी तीनों जो है वह रक्त कोशिका से संबंधित रोग है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवेदन और प्रजनन। तो देखिए बच्चों, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन और संवेदन, ये तीनों ही जीवन प्रक्रिया जो है ये हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इसमें से एक भी अगर प्रक्रिया नहीं होती तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये तीनों हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया है। प्रजनन जो है ये भी जीवन प्रक्रिया है, लेकिन ये ऐसे भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनमें ये प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन प्रजनन प्रक्रिया ना हो उसके बगैर भी इंसान जीवित रह सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा प्रजनन। सेकेंड वन, मुकुलन, पुनर्जनन, द्विविभाजन और खंडीभवन। अभी ये चारों की चारों अलैंगिक प्रजनन की ही पद्धतियां है, लेकिन द्विविभाजन जो है ये एक कोशिकीय प्राणियों में होता है, और बाकी जो अन्य तीनों है, मुकुलन, पुनर्जनन और खंडीभवन, ये बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन है, इसलिए इसका आंसर द्विविभाजन। गाजर, मूली, आलू और शकरकंद, अभी हमने देखा था कि गाजर, मूली और शकरकंद जो है ये तीनों टैपरूट है, यानी जड़ है, और आलू जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, इसलिए इसका आंसर आलू। फोर्थ वन, अपवाही प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण, शुक्र नलिका, तो इसका आंसर आएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, क्योंकि बाकी जो तीनों है एक्चुअली ये चारों की चारों ग्रंथियां जो है, या चारों के चारों जो पार्ट्स है ये पुरुष प्रजनन संस्थान के है, लेकिन प्रोस्टेट ये ग्रंथि है, और बाकी जो तीनों हैं ये वाहिनी नलिकाएं हैं, तो इसलिए इसका आंसर प्रोस्टेट ग्रंथि। फिफ्थ वन, प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थेलिन ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, शुक्र नलिका, तो इसका आंसर आएगा बार्थेलिन ग्रंथि, क्योंकि बार्थेलिन ग्रंथि जो है ये स्त्री प्रजनन संस्थान से संबंधित है, अन्य तीनों जो है वो पुरुष प्रजनन संस्थान से संबंधित अंग है। नेक्स्ट वन, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण, अंडाशय, तो इसका आंसर आएगा पराग, क्योंकि अन्य बाकी जो तीनों है वह जायांग के भाग है। ये भी सारे जो असंगत, ये जो चैप्टर है इसके भी पूरे असंगत शब्द इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, फोर्थ चैप्टर, भोपाल, चेरनोबिल, विंड स्केल, 3 माइल्स, आयरलैंड, तो इसका आंसर आएगा भोपाल, क्योंकि भोपाल में गैस रिसा हुआ था, बाकी जो अन्य तीन है उसमें रेडियोधर्मी विकिरण दुर्घटनाएं हुई थी, और यहाँ पे गैस लीक होने की दुर्घटना हुई थी भोपाल में, तो इसका आंसर भोपाल आएगा। फिर मानस अभयारण्य, पश्चिम घाट, सुंदरबन अभयारण्य और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें जो पहला वाला था भोपाल, चेरनोबिल और विंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर मानस अभयारण्य, पश्चिम घाट, सुंदरबन अभयारण्य, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय ताडोबा उद्यान, क्योंकि अन्य तीनों जो है वो खतरे में आई हुई प्रजाति के विरासत स्थल है। फिर थर्ड वन, सिंह जैसे पूंछ वाले बंदर, सफेद चूहा, कस्तूरी मृग, पट्टे वाले बाघ, तो हमने ये क्वेश्चन पेपर में आंसर देखा था, इसका आंसर सफेद चूहा आता है, बाकी अन्य तीनों जो है वो खतरे में आई हुई प्रजातियां है। फिर फोर्थ वन, संरक्षण, नियंत्रण, प्रदूषण और प्रतिबंध, तो इसका आंसर प्रदूषण आएगा, क्योंकि बाकी जो तीन है संरक्षण, नियंत्रण और प्रतिबंध, ये पर्यावरण के संरक्षण के मार्ग है। फिर फिफ्थ वन, ये आपके सिलेबस से कट किया गया है, तो आप इसको एक मतलब सिलेबस से एग्जाम से कट किया गया है, तो आप इसको नहीं भी देखेंगे तो ठीक है। फिफ्थ चैप्टर, कंडमकुलम, तारापुर, रावतभाटा, अंजनवेल, तो इसका आंसर आएगा अंजनवेल, अन्य बाकी जो है वो परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र है। सेकेंड, समरकोटा, कंडमकुलम, बवाना, कोंडापल्ली, आंसर आएगा कुंडमकुलम, क्योंकि अन्य बाकी जो स्थान है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र है। थर्ड वन, टेरी, कोयना, श्रीशैलम, तारापुर, आंसर आएगा तारापुर, अन्य सभी जो स्थान है बाकी महत्वपूर्ण जल विद्युत निर्मिती केंद्र है। फोर्थ वन, मीठा तेल, एलपीजी, सीएनजी और कच्चा तेल, तो हम सब जानते हैं मीठा तेल जो खाने वाला तेल है, बाकी सारे जो तीनों है वो जीवाश्म ईंधन है। फिफ्थ, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आंसर आएगा, क्योंकि ये पर्यावरण स्नेही ऊर्जा है, सॉरी पर्यावरण स्नेही ऊर्जा नहीं है, और बाकी जो तीनों है वो पर्यावरण स्नेही ऊर्जाएं है। तो यहाँ से देखिए जो फिफ्थ है, यहाँ से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये और फोर्थ भी
यानी ये भी मोस्टली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सहसंबंध पहचान। पहला ही सहसंबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एमआरएनए जो है ये प्रतिलेखन, क्योंकि एमआरएनए जो कार्य करता है कि वो जो डीएनए से कोड लेकर आता है उस प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। तो टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए जो होता है वो एमआरएनए के एंटीकोड बनाता है, उस प्रक्रिया को हम भाषांतरण कहते हैं। इसका आंसर आएगा भाषांतरण। पेरिपेटस क्या है, संयोजी कड़ी है। तो अंतरपुच्छ क्या हुआ, अवशेषांग है, और ये संयोजी कड़ी और अवशेषांग ये उत्क्रांति के प्रमाण है। मुक्त रक्त परिसरण संस्थान संधिपात प्राणियों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पतला उपचम तथा पार्श्वपात ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किसके गुणधर्म है, एनेलिडा इस प्राणी संघ के है। तो आंसर आएगा एनेलिडा। फोर्थ वन, एनेलिडा और संधिपात प्राणी पेरिपेटस, क्योंकि पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा और संधिपात प्राणी की संयोजी कड़ी है। तो लंग फिश ये भी संयोजी कड़ी है, किसकी है, तो ये मछली यानी मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग इनकी संयोजी कड़ी है। फिफ्थ वन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो उपरजित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत, तो हमने ये क्वेश्चन अभी भी देखा था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताया है। तो उपरजित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लैमार्क्स इन्होंने बताया है। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस, तो 2.5 वर्ष करोड़ पूर्व जो मानव था उसे ड्रायोपिथिकस कहते थे। तो 1.5 लाख वर्ष पूर्व के मानव को क्या कहते हैं, निएंडरथाल मानव कहते हैं। और ये जो 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो मानव है निएंडरथाल, ये सबसे इंटेलिजेंट या सबसे होशियार प्राणी कहा जाता है। 7th, बुद्धिदंत या अवशेषांक है उत्क्रांति का प्रमाण। तो लंगफिश अभी हमने देखा था ये संयोजी कड़ी है। तो इसका आंसर आएगा संयोजी कड़ी। इसमें से प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है यानी आपका 5th वन ये इंपॉर्टेंट है, 7th वन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर दीजिए बच्चों। और 3rd वन भी इंपॉर्टेंट है, 2nd और 3rd। नेक्स्ट वन, कोशिका द्रव की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस। अब जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है ये कोशिका द्रव में होती है। तो तंतु कणिका में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो तंतु कणिका में क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है। 2nd वन, त्वचा कैरोटीन, तो त्वचा में जो प्रोटीन होता है वो कैरोटीन। तो रक्त में कौन सा, हीमोग्लोबिन। 3rd वन, प्रथिन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 4 किलो कैलोरी, तो स्निग्ध पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 9 किलो कैलोरी। ग्लूकोज अणु का विघटन ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज अणु का जो विघटन होता है उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो प्रथिन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनोजेनेसिस। इसका आंसर आएगा ग्लूकोनोजेनेसिस। ये चारों इंपॉर्टेंट्स है। देन 5th वन, गुणसूत्रों का वलीभवन, ये समसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था में दिखाई देता है। तो तुर्क तंतु की निर्मिति कहाँ होती है, ये मध्यावस्था में होती है। तो आंसर आएगा मध्यावस्था। 6, केंद्रक का विभाजन प्रकल विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन परिकल विभाजन। अमीबा बहुविभाजन, अमीबा में क्या होता है, बहुविभाजन। तो हाइड्रा में मुकुलन, कौन सी पद्धति का प्रजनन होता है, तो मुकुलन। क्षैतिज या आड़ा द्विभाजन उदाहरण है पैरामेशियम, तो ऊर्ध्वाधर द्विभाजन का उदाहरण यूग्लिना। 3rd वन, बाह्य दलपुंज बाह्य दल, तो बाह्य दलों से मिलकर बाह्य दलपुंज बनता है। तो दलपुंज किससे मिलकर बनता है, पंखुड़ियों से मिलकर। तो यह आंसर आएगा पंखुड़ी, या उसी को हम कहते हैं दल। 4th वन, अतिरिक्त मंडल बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज मिलकर अतिरिक्त मंडल बनाते हैं। तो आवश्यक मंडल किसे कहते हैं, जायांग और पुमंग को आवश्यक मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा पुमंग और जायांग। 5th वन, उभयलिंगी गुड़हल, गुड़हल का जो फूल है वो उभयलिंगी होता है, क्योंकि जायांग और पुमंग दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। तो एक लिंगी क्या है, पपीता, पपीता का नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। 6th वन, पुटिका ग्रंथि संस्प्रेरक, पुटिका ग्रंथि से जो संस्प्रेरक निकलते हैं उनका कार्य होता है डिंब कोशिका का विकास करना। तो पित्त पिंडकारी संस्प्रेरक का कार्य क्या होता है, पित्त पिंडकारी संस्प्रेरक का कार्य होता है अंडोत्सर्ग, यानी ओवरी से अंडाशय से डिंब को बाहर निकालना। 4th वन,
दुर्लभ प्रजातियां, देखो बच्चों इसके भी सहसंबंध जो थे थर्ड चैप्टर के, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, दुर्लभ प्रजाति कस्तूरी मृग, तो तनमोर, तनमोर क्या हुआ, संकटग्रस्त प्रजाति। रेड पांडा दुर्लभ प्रजाति, तो शेकरू अनिश्चित प्रजाति। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चक्र ऑक्सीजन चक्र ये गैसीय चक्र है, तो मृदा और चट्टान चक्र ये कौन से चक्र में आते हैं, ये अवसादन चक्र कहते हैं। दो ही प्रकार होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादन चक्र। फिर है फोर्थ वन, मानस। मानस जो है वो एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, या उसमें उनके लिए वो मानस अभयारण्य बनाया गया है। तो गिर में क्या है, गिर के प्रसिद्ध एशियाई सिंह है। फिर है मुंबई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पे है, मुंबई में। तो टिहरी गढ़वाल में क्या है, चिपको केंद्र है, चिपको केंद्र टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट वन, उष्मीय केंद्र। उष्मीय केंद्र निर्मिति, उष्मीय केंद्र विद्युत निर्मिति केंद्र से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। जितने भी प्रकार के उष्मीय केंद्र विद्युत निर्मिति है उनसे वायु प्रदूषण होता है। तो परमाणु ऊर्जा निर्मिति केंद्र से क्या होगा, रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियो सक्रिय प्रदूषण। सौर विद्युत सेल की विद्युत शक्ति दिष्ट प्रकार की होती है, तो घरेलू विद्युत उपकरणों की जो विद्युत शक्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, वह प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति होती है। फिर प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है। सेकेंड वन, सौर विद्युत सेल की विद्युत शक्ति, सॉरी थर्ड वन, जल विद्युत केंद्र बांध में संचित पानी का यूज करके, बांध में जो पानी संचित होता है उसका यूज करके जल विद्युत केंद्र चलाया जाता है या कार्य करता है। तो विद्युत परमाणु निर्मिति केंद्र किस पर कार्य करता है, यूरेनियम पर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिफ्थ चैप्टर के सहसंबंध इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, चूल्हा या बर्नर उष्मीय ऊर्जा, क्योंकि उसमें उष्मा होती है। तो सिलाई मशीन में क्या होता है, सिलाई मशीन है ना, मशीन यानी यंत्र, तो इसमें हो गई यांत्रिक ऊर्जा। अब देखते हैं जोड़िया मिलाओ। जॉन ग्रेगर मेंडल, इन्होंने क्या किया है, इनको हम आधुनिक अनुवांशिक के प्रणेता कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने मटर के पेड़ पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं और इन्होंने अनुवांशिकता के कुछ नियम और सिद्धांत बताए हैं। ह्यूगो द व्रीज, इनको हम इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया है, ठीक है। फिर वॉल्टर सटन, वॉल्टर सटन ने क्या बताया है, टिड्डो का गुणसूत्र, इसका अध्ययन करके इन्होंने बताया कि गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं। फिर है मैकलिन मैकार्थी, इन्होंने बताया सभी सजीवों में डीएनए अनुवांशिक सामग्री है, इसका आंसर आएगा बी। उत्क्रांति के प्रमाण देखिए, अकारिकीय प्रमाण होते हैं और शारीरिक रचना विज्ञान का भी प्रमाण होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, अकारिक प्रमाण जो है ये पत्तियों का शिरविन्यास और आकार बताया जाता है। तो शरीर रचना विज्ञान का प्रमाण मानव हाथ या बिल्ली का अग्रपाद या वेल के पर, ये इसका आंसर आता है। फोर्थ वन, उत्क्रांति के प्रमाण देखिए, जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण और संयोजी कड़ी। तो जीवाश्म विज्ञान संबंधी जो प्रमाण है उसमें आएगा अवशेषांक एवं चिन्ह क, और संयोजी कड़ी हमने अभी भी देखा था इसको सहसंबंध में असंगत शब्द में भी, डकबिल, प्लेटिपस और पेरिपेटस। फिर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त में होता है, तो आंसर आएगा क। ऑसिन हड्डियों में, आंसर ब। कैरोटीन त्वचा में होता है, आंसर ब। मायोसिन स्नायु में होता है, सो आंसर क। खंडी भवन, खंडी भवन हमने देखा है, खंडी भवन जो होता है वो स्पाइरोगायरा और साइकॉन में होता है, तो इसका आंसर आएगा क, साइकॉन। क्षैतिज द्विभाजन पैरामेशियम, ये उसका उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा अ, पैरामेशियम। शाकीय प्रजनन कहाँ होता है, गुलाब में होता है, हमको पता है, हम गुलाब की शाखाएं जो होते हैं काटते और सीधे जमीन में लगा देते हैं तो नया ब्रांच, नया पेड़ उगता है, तो ये हो गया शाकीय प्रजनन का उदाहरण गुलाब। क, मुकुलन, किण्व, किण्व में मुकुलन प्रकार का प्रजनन होता है। सभी भौतिक और रासायनिक और जैविक घटक एक साथ कहाँ आते हैं, पर्यावरण में आते हैं। सभी हमारे आजू बाजू के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक को हम पर्यावरण कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा ड, पर्यावरण। सेकेंड, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का अध्ययन,
इसे हम कहाँ अध्ययन करते हैं? जिस विज्ञान की शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा क, पारिस्थितिकी। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब बना? 2000 में बना। आंसर क। जैव वैद्यकीय कूड़ा अधिनियम 1980। ऑप्शन ड। फिर संकटग्रस्त प्रजातियां, सिंह जैसे पूंछ वाले, बंदर और तनमोर। दुर्लभ प्रजातियां, रेड पांडा, कस्तूरी मृग। तो आंसर आएगा अ, रेड पांडा, कस्तूरी मृग। संवेदनशील प्रजाति, पट्टे वाले बाघ, गिर के सिंह, ये जो है ये संवेदनशील प्रजाति है। अनिश्चित प्रजाति, शेकरू, गिलहरी। ओ, आपको जब जोड़ियां मिलाओ लिखना है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? जो अस्तंभ है वो अस्तंभ जैसे का वैसा लिखेंगे और उसका आंसर उसके सामने लिखेंगे। जैसे संवेदनशील प्रजाति तो उसके सामने उसका आंसर पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह। आपको ऑप्शन नहीं लिखना है बच्चों, या क्रॉस लाइन भी नहीं ड्रॉ करनी है। फिर अनिश्चित प्रजाति, अनिश्चित प्रजाति उसके सामने आंसर आएगा उसका शेकरू, गिलहरी। यहाँ पे आपको उसका नंबर नहीं नोट करना है, आपको उसका आंसर उसके सामने लिखना है। फिर परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ी समस्या होती है कचरे का निष्कर्षण, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसमें जो कचरा निकलता है उसमें बहुत सारे यूरेनियम जैसे घटक होते हैं जिससे विकिरण होता है। और विकिरण मतलब उसे कहाँ फेंका जाए या उसका निष्कर्षण कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्राकृतिक गैस, ये भूगर्भ के अंदर है और भूगर्भ के अंदर इनका जो साठा है या जो भंडार है वो सीमित है। तो इसका आंसर आएगा प्राकृतिक गैस, भूगर्भ में सीमित भंडार। फिर है प्रदूषणकारी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा पर विद्युत ऊर्जा जब बनाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है। पर्यावरण स्नेही ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5वें चैप्टर की जोड़ियां मिलाइए, इंपॉर्टेंट है। फिर ये था जोड़ियां मिलाओ। अब देखते हैं सत्य और असत्य। पहला है शरीर के उपयोगी अंग को विलुप्त होने में हजारों वर्ष लगते हैं। असत्य, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। हमें लगता है विलुप्त होने में 1000 वर्ष लगते हैं, बराबर है? नहीं बच्चों, उपयोगी अंग बोला गया है और उपयोगी अंग विलुप्त नहीं होते। जिस अंग का हम यूज करते हैं वो विलुप्त नहीं होते, जिस अंग का यूज वो सजीव नहीं करता है वह विलुप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका आंसर आएगा असत्य। सेकेंड वन, रेडियो कार्बन नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध निबंध के आधार पर डॉक्टर अरविंद खुराना को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। असत्य है। डॉक्टर अरविंद खुराना ने तो बायोलॉजी में रिसर्च किया है और कार्बन नामक पत्रिका में जो जिनका नाम आया था वो है विलार्ड लिबी, क्योंकि इन्होंने C14 के बारे में रिसर्च किया है। तो ये असत्य है। मध्यजीव महाकल युग में स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य था। असत्य, मध्य युग में नहीं, नूतन जीव युग में, नूतन जीव महाकल्प युग में स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य था। फोर्थ वन, ऐसा प्रतीत होता है कि पृष्ठवंशीय प्राणी धीरे धीरे अपृष्ठ प्राणियों के मूल रूप से उत्पन्न हुए। ऐसा हुआ है क्या? हाँ, सत्य है, क्योंकि अपृष्ठ प्राणियों से ही पृष्ठवंशीय प्राणी उत्पन्न हुए। फिफ्थ वन, सजीवों में मृत शरीर के से लगातार C14 की क्षय होने की प्रक्रिया चलती रहती है। सत्य है, C14 कम कम होते जाता है और इसी से किसी अगर पुरानी चीज मिलती है या किसी का मतलब हमें अवशेष मिलते हैं तो उससे हम कितने साल पुराना है ये हम 100% श्योरली बता सकते हैं। उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है। 6, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिसमें सक्षम सजीव ही जीवित रहेगा, ये उल्लेखित है लेमार्क द्वारा किया गया। बच्चों, सक्षम सजीव ही जीवित रहेगा ये तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, लेकिन ये लामार्क ने नहीं, डार्विन ने बताया है, इसलिए ये असत्य है। तो यहाँ पे जो 6th वन है ये इंपॉर्टेंट है। 6th वन, 5th वन जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट सत्य असत्य है, स्टेटमेंट है। सेकेंड, शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्रमशः विभिन्न चरणों में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विभिन्न चरणों में तो होता है, लेकिन वो शरीर स्तर पर नहीं, कोशिका स्तर पर, इसलिए ये असत्य है। सेकेंड वन, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 सोपानों में होता है। सत्य है।
थर्ड वन, ग्लूकेनोजेनेसिस प्रक्रिया को एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे ईएमपी पाथवे कहते हैं। रॉन्ग, असत्य है। ग्लूकोनोजेनेसिस को नहीं, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज एम्बेडेन मेयरहॉफ और पार्नास इन तीनों ने साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। फोर्थ वन, ग्लूकोज के विघटन ग्लाइकोलिसिस में निर्मित पायरुविक अम्ल के अणु एसिटिल कोएंजाइम ए में रूपांतरित होते हैं। सत्य है। फिफ्थ वन, आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए प्रोटीन से प्राप्त किए गए एटीपी अणु शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। असत्य है। प्रोटीन से प्राप्त प्रोटीन का कन्वर्जन कहाँ पे होगा? अमीनो अम्ल में होगा, एटीपी में नहीं, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट वन, सिक्स वन, प्राणीजन्य प्रोटीन प्रथिन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। सत्य है। इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। हृदय रोग इंसुलिन के संश्लेषण में कमी से संबंधित रोग है। असत्य। हृदय रोग इंसुलिन की कमी से नहीं होता है, इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट वन, जनुकीय पुनर्संयोग की अनुपस्थिति लैंगिक प्रजनन के लिए लाभदायक है, जबकि अलैंगिक प्रजनन की तीव्र गति से होना अलैंगिक प्रजनन के लिए हानिकारक है। असत्य है, उल्टा होना चाहिए। जनुकीय पुनर्संयोग की अनुपस्थिति लैंगिक प्रजनन के लिए हानिकारक है, जबकि अलैंगिक प्रजनन का तीव्र गति से होना अलैंगिक प्रजनन के लिए लाभदायक है। ऐसा होना चाहिए। सेकेंड वन, आदि केंद्र की सजीव यानी आदिजीवी का विभाजन समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है। सत्य है। थर्ड वन, अनुकूल परिस्थिति होने पर अमीबा बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करता है। रॉन्ग, असत्य है। अनुकूल परिस्थिति होने पर तो वो साधारण द्विविभाजन करता है, प्रतिकूल परिस्थिति होने पर बहुविभाजन करता है, तो ये असत्य है। फोर्थ वन, किसी भी एक कोशिकीय सजीवों के चारों ओर बने हुए कठोर संरक्षण आवरण को पुटी कहते हैं। सत्य है। यदि साइकोन के शरीर की दुर्घटनावश बड़े और छोटे टुकड़े होते हैं तो प्रत्येक टुकड़े से नए सजीव का निर्माण होता है। असत्य है। बड़े और छोटे टुकड़े से नहीं, यदि दुर्घटनावश उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उससे नया साइकोन निर्माण होता है, उसी को हम खंडी भवन कहते हैं। 6 पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आपको केयरफुली पढ़ना है। पराग नलिका वर्तिका से होकर भ्रूणपोष तक नहीं, भ्रूणकोष तक पहुंचती है। भ्रूणकोष यानी बीजांड को कहते हैं हम, अंडाशय में जो होता है उसे भ्रूणकोष कहते हैं, तो वो भ्रूणकोष तक पहुंचता है। भ्रूणकोष कब बनता है? जब स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक इनका संयोग और फलन और निषेचन होता है, तब भ्रूणकोष बनता है। तो सेंटेंस को जरा केयरफुली पढ़िए। वीर्य में ग्लूकोज शर्करा विद्यमान होती है। असत्य है। वीर्य में ग्लूकोज शर्करा ये नहीं होती है, इसमें फ्रक्टोज शर्करा विद्यमान होती है, तो ये भी असत्य है। नेक्स्ट वन, परिसंस्था में केवल अजैविक घटक ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असत्य है। परिसंस्था में जैविक और अजैविक घटक दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। धान की फसल पर अत्यधिक टिड्डा दल का आक्रमण होता है, मोस्टली होता है। ये तो अभी रिसेंट में ही हमारे अभी महाराष्ट्र विदर्भ के एरिया में भी टिड्डाओं का फसलों पर आक्रमण हुआ था, तो ये सत्य है। पर्यावरणीय प्रदूषण का अर्थ है आपस में पर्यावरण में होने वाला अनावश्यक और अस्वीकार्य परिवर्तन, तो सत्य है। जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार्य परिवर्तन ही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। फोर्थ वन, एक्सरे तथा परमाणु भट्टी से होने वाले रेडियो सक्रिय विकिरण प्राकृतिक विकिरण है। असत्य, यह प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। फिर फिफ्थ वन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50 वर्ष का कारावास अथवा 5 लाख रुपए तक का आर्थिक रूप से दंडित करने का प्रावधान है। असत्य है। 50 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड होता है, तो यह दिया गया स्टेटमेंट असत्य है। फिफ्थ वन, तो इसमें भी सेकेंड थर्ड ये जो है ये इंपॉर्टेंट
सत्य असत्य है। फिफ्थ वन, यहाँ से देखिए ये जो फिफ्थ वाला होता है, ये फिफ्थ चैप्टर के सत्य असत्य मोस्टली पूछे जाते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में सौर ऊर्जा पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। असत्य है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसके लिए भाप पर चलने वाले टरबाइन का यूज किया जाता है, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा से पानी गर्म किया जाता है, उससे भाप बनती है, फिर भाप से टरबाइन चलता है। ठीक है। सेकेंड वन, परमाणविक कचरे को कैसे ठिकाना लगा जाए, ये वैज्ञानिकों के सामने समक्ष एक जटिल प्रश्न है। सही है, सत्य है, अभी बताया था, क्योंकि वहां से निकलने वाले कचरे से विकिरण निकलते हैं जो हानिकारक होते हैं, अत्यधिक हानिकारक होते हैं। थर्ड वन, प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा कोयले पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की कार्यक्षमता अधिक होती है। असत्य है, उल्टा होना चाहिए। कोयले पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की कार्यक्षमता अधिक होती है। फोर्थ वन, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी होती है। असत्य बच्चों, परमाणु ऊर्जा जो है वह पर्यावरण स्नेही नहीं है, क्योंकि वहां से किरणें निकलती है जिससे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, तो ये पर्यावरण हितैषी नहीं होती। फिफ्थ वन, जल विद्युत निर्मित केंद्र जलाशयों में संचित किए गए पानी की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा स्थितिज ऊर्जा में किया जाता है। असत्य है, मैंने अभी ये क्वेश्चन पेपर में आया था तभी बताई थी कि बहते हुए पानी में जल विद्युत निर्मित केंद्र में जो जलाशय में संचित पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जब उसे बहाया जाता है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये दिया गया आंसर जो है, ये स्टेटमेंट है, ये असत्य है। ये पूरे पांचों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब एक और क्वेश्चन होता है, नाम लिखिए या उदाहरण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है पहले चैप्टर का, उत्परिवर्तन के कारण होने वाले जनुकीय विकार। उत्परिवर्तन यानी क्या, तो उत्परिवर्तन यानी जो जनुक होते हैं उन जनुकों में छोटे से चेंजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो ये छोटे से चेंजेस भी बड़ी बड़ी बीमारियां या बड़े बड़े रोग लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सिकल सेल एनीमिया, ये इसका उदाहरण है। दूसरा, मानव में अवशेषांक। अवशेषांक जो है उत्क्रांति के प्रमाण है, तो अवशेषांक बहुत सारे हैं। आंत्रपुच्छ है, पूछ की जो हड्डी होती है यानी जिसे हम वानर हाड़ कहते हैं, ये भी है। बुद्धिदंत यानी अकल दाढ़, शरीर पर बाल, ये जो है ये अवशेषांक है। थर्ड वन, संयोजित कड़िया बताइए। पेरिपेटस, डकबिल प्लेटिपस, लंग फिश, हमने अभी सहसंबंध में और असंगत पहचानों में बहुत बार ये क्वेश्चन आया। ठीक है। सेकेंड वन, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग एक क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका श्वसन में सहायता करने वाले सहप्रकिनों के नाम लिखें। तो सहप्रकिन हुआ NADH2, FADH2। NADH2 दैट इज निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और FADH2 दैट इज फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड वन, ग्लूकोज का विघटन अथवा ग्लाइकोलिसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। सिलेबस से यानी एग्जामिनेशन से, इवैल्यूएशन मेथड से इसको कट कर दिया गया है, फिर भी आप EMP पाथवे दैट इज एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नास, ये नाम ध्यान में रखिए। थर्ड वन, शरीर में बनने वाले प्रोटीन, मेलेनिन, कैरोटीन, ऑसिन, हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये थर्ड। फोर्थ वन, वसा अम्ल अथवा स्निग्धाम्ल से संश्लेषित होने वाले संप्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल्डोस्टेरॉन। थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए, थर्ड चैप्टर, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न पद्धतियां। इंपॉर्टेंट है, यहाँ के चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक प्रजनन में द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडीभवन, पुनर्जनन, शाकीय प्रजनन और बीजाणुओं का निर्माण, ये सारे इसके पद्धतियां है। फिर पुरुष प्रजनन संस्थान से संबंधित विविध ग्रंथियों के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, हम लोग जो नाम लिखिए, उदाहरण बताइए। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट बी में भी आएगा या फिर सेकेंड बी में भी आता है, और इसी में ये क्वेश्चन आपको फोर्थ में भी मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको थर्ड में भी मिलेंगे, क्योंकि कार्य लिखिए या उदाहरण बताइए। 1 मार्क के लिए आया तो फर्स्ट बी में आएगा, 2 मार्क्स के लिए आया तो सेकंड बी में आएगा, 3 मार्क्स के लिए आया तो 3 मार्क्स के लिए 3 पूछेंगे, 2 मार्क्स के लिए 2 पूछेंगे, 5 मार्क्स के लिए 5 पूछेंगे। तो ऐसे ये 4 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। ठीक है।
फिर स्त्री प्रजनन संस्थान से अंडाशय में स्रवित होने वाले संप्रेरक के नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों स्त्री प्रजनन संस्थान से स्रवित होने वाले संप्रेरक है। और प्रजनन संबंधी आधुनिक तकनीक आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फलन और निषेचन। देन स्थापन मातृत्व, सरोगेसी, वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक। ठीक है, तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजैविक घटक लिखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिट्टी, पानी, कार्बन, खनिज इत्यादि, ये अजैविक घटक हो गए। तो जैविक घटक वनस्पतियां, प्राणी, सूक्ष्मजीव। पर्यावरणीय प्रदूषण निर्माण करने वाले घटक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औद्योगिकरण, जंगल कटाई, प्राकृतिक संसाधन, इनका असीमित उपयोग और अनियोजित शहरीकरण, इसके वजह से पर्यावरण प्रदूषण निर्माण होता है। जैव विविधता के विविध स्तर, अनुवांशिक विविधता, प्रजातियों की विविधता, परिसंस्था की विविधता, ये इसके विविधता के स्तर है। अनुवांशिक विविधता और प्रजातियों की विविधता और परिसंस्था की विविधता। लास्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, ऊर्जा के विविध स्वरूप। ऊर्जा के विविध स्वरूप कौन से होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, ये इसके स्वरूप है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड, भारत में ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र के नाम बताइए। विंध्यनगर, मुंद्रा, तमनार, चंद्रपुर, ये जो है ये ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र है। देन भारत में परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र के नाम कुंडनकुलम, तारापुर, रावतभाटा, कैगर। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत केंद्र समरलकोटा, अंजनवेल, बवाना, कोंडापल्ली। भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र के निर्मिती केंद्र के नाम चेहनी, कोयना, श्रीशैलम, हापा और झांकरी। तो इत्यादि प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सह संबंध, असंगत शब्द, सत्यासत्य, जोड़ियां मिला, नाम लिखिए, उदाहरण बताइए या कार्य बताइए। इस प्रकार के प्रश्न एक मास के लिए कुल 5 प्रश्न आएंगे। बच्चों, सो आई होप आप सबको समझा है। क्वेरीज है, कुछ नहीं समझा है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए। किसी छात्र को अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। मैडम उसका आंसर बताएगी आपको। हाँ विशाल, पूछो बेटा। सर मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर कि वो पीडीएफ भेज दोगे ना सर? हाँ हाँ सर, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? शायद किसी को पूछना नहीं है मैम। सबको ये टॉपिक समझ में आया। धन्यवाद।